नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 21 मार्च 2025 की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, ग्रोक एआई को विशेष रूप से किस प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया गया है? इंस्टाग्राम, बी एक्स पूर्व में ट्विटर, सी लिंक्डइन, डी व्हाट्सएप। उत्तर है बी एक्स पूर्व में ट्विटर। ग्रोक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई चैटबॉट है जिसे एलन मस्क की एक्सआई कंपनी ने विकसित किया है। यह चैटबॉट अपने अनोखे और थोड़े व्यंग्यात्मक अंदाज के लिए जाना जाता है और इसे खास तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा प्रश्न है 2, सुपरसॉलिड लाइट क्या है? एक प्रकार की गैस, बी ठोस और तरल दोनों के गुणों वाला प्रकाश, सी केवल ठोस अवस्था में मौजूद पदार्थ, डी सिर्फ लेजर लाइट का एक प्रकार। उत्तर है बी ठोस और तरल दोनों के गुणों वाला प्रकाश। सुपरसॉलिड लाइट एक क्वांटम भौतिकी से जुड़ी अवधारणा है जिसमें रोशनी, फोटोनों को एक विशेष प्रकार के पदार्थ की तरह व्यवस्थित और संचालित किया जाता है, जिससे ये सुपरसॉलिड जैसी विशेषताएं प्रदर्शित करता है। सुपरसॉलिड एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें ठोस और सुपरफ्लूइड दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। ये क्वांटम स्तर पर एक अनोखी अवस्था होती है जिसमें पदार्थ ठोस की तरह संरचित रहता है, लेकिन उसमें अणु बिना घर्षण के प्रवाहित हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 20 अप्रैल, डी 21 अप्रैल। उत्तर है 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2012 में मान्यता दी थी और 2013 से इसे विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि संपत्ति और आर्थिक विकास से अधिक खुशी और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि वैश्विक नीतियों में सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और खुशहाल जीवन को महत्व दिया जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? 126वां, बी 118वां, सी 109वां, डी 100वां। उत्तर बी 118वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। पिछले वर्ष 2024 की तुलना में जब भारत 126वें स्थान पर था, इस वर्ष भारत 118वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि ये सुधार उत्साहजनक है, भारत अभी भी कई देशों से पीछे है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान 109वें, नेपाल 92वें, ईरान 100वें, फिलिस्तीन 103वें और यूक्रेन 105वें जैसे देश भारत से आगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। ये रिपोर्ट प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, जीवन जीने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों के आधार पर देशों की खुशहाली को मापती है। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2011, बी 2014, सी 2018, डी 2020। उत्तर बी 2014। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम को संशोधित रूप में मंजूरी दे दी है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई है, जिससे कुल आवंटन अब 3400 करोड़ रुपए हो गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देशी गौ नस्लों का संरक्षण और संवर्धन करना है। ये मिशन राष्ट्रीय पशुधन मिशन एनएलएम के अंतर्गत आता है और इसे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन
और डेयरी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। 6वां प्रश्न है, पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? अ. दशहरा, बी. नवरोज, सी. ओणम, डी. बिहू। उत्तर बी. नवरोज। पारसी नववर्ष, जिसे नवरोज या नौरोज कहा जाता है, पारसी और ईरानी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये वसंत के आगमन और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। फारसी कैलेंडर के अनुसार ईरान और अन्य देशों में इसे वसंत विषुव 21 मार्च के आसपास मनाया जाता है। 7वां प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मूर्तिकार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? अ. अनिश कपूर, बी. राम विसुतार, सी. सुबोध गुप्ता, डी. राजा रवि वर्मा। उत्तर है बी. राम विसुतार। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 20 मार्च 2025 को विधानसभा में इस बात की घोषणा की। राम सुतार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी कई महत्वपूर्ण मूर्तियों का निर्माण किया है। 8वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अ. थॉमस बाख, बी. किर्स्टी कोवेंट्री, सी. मोरिनारी वतनबे, डी. फैसल अल हुसैन। उत्तर है बी. किर्स्टी कोवेंट्री। 20 मार्च 2025 को ग्रीस के कोस्टा नवारिनो में आयोजित 144वें सत्र में जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक तैराक और वर्तमान खेल मंत्री किर्स्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की नई अध्यक्ष चुना गया। वो इस पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी है। उनका कार्यकाल 8 वर्षों का होगा, जो 2033 तक चलेगा। 9वां प्रश्न है, रामनाथ गोयन का पुरस्कार 2025 में हिंदी श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? अ. जिशा एलिजाबेथ, बी. मृदुलिका झा, सी. शिबू कुमार त्रिपाठी, डी. सत्य सुंदर बारिक। उत्तर है बी. मृदुलिका झा। 19 मार्च 2025 को आयोजित 19वें रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 प्रमुख पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। पहला प्रिंट डिजिटल श्रेणी में मृदुलिका झा आज तक को उनके उस विशेष रिपोर्ट के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने हरियाणा के गांवों से अमेरिका जाने के लिए युवाओं द्वारा अपनाए जाने वाले खतरनाक डंकी रूट की कहानी को उजागर किया। दूसरा प्रसारण डिजिटल श्रेणी में सिद्धांत मोहन द लल्लन टॉप को केरल की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। रामनाथ गोयन का पुरस्कार भारत में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। 10वां प्रश्न है, आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? अ. मुंबई, बी. भोपाल, सी. नई दिल्ली, डी. कोलकाता। उत्तर है सी. नई दिल्ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD द्वारा आयोजित आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण 21 से 23 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये महोत्सव भारत की आदिवासी समुदायों की कला, संस्कृति और धरोहर का उत्सव है, जिसमें लगभग 300 आदिवासी कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। धन्यवाद।